काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। प्रयागराज महाकुंभ के पलट प्रवाह और काशी की महाशिवरात्रि को देखते हुए वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के नए प्रबंध किए गए हैं। वहीं कैंट रेलवे स्टेशन के निदेशक अर्पित गुप्ता ने बताया कि महाशिवरात्रि पर काशी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होने की उम्मीद है। ऐसे में रेलवे प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी सहित अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की तैयारी की है। बता दें कि अपनी तैयारी को अंजाम देते हुए 3 नए होल्डिंग एरिया का निर्माण स्टेशन निदेशक के द्वारा किया है। ये होल्डिंग एरिया प्रयागराज होल्डिंग, अयोध्या होल्डिंग और बिहार होल्डिंग के नाम से जाने जा रहे हैं। वहीं इन होल्डिंग एरिया में इन क्षेत्रों के श्रद्धालुओं को रोकने का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा एक नई व्यवस्था की गई है कि जिसकी ट्रेन तुरंत हो उसी को प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति प्रदान की जा रही है। जिसकी प्लेटफॉर्म पर नहीं है उसे अनावश्यक भीड़ न लगाने की ताकीद के साथ होल्डिंग एरिया में ही रोका जा रहा है। वहीं प्लेटफॉर्म पर भगदड़ जैसी स्थिति न हो, इसके लिए प्लेटफॉर्म को भी निर्धारित कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों को एक निश्चित प्लेटफॉर्म और बिहार जाने वाली ट्रेनों को एक निश्चित प्लेटफॉर्म पर ही रुकने की अनुमति प्रदान की गई है। इससे यात्री अपनी ट्रेनों के स्थान पर पहुंच सकेंगे और किसी भी तरीके से दिक्कत का सामना नहीं कर पाएंगे। इस दौरान एक यात्री ने बताया कि कुंभ और महाशिवरात्रि के कारण निश्चित रूप से प्लेटफॉर्म पर अधिक भीड़ है, मगर रेलवे की विशेष व्यवस्था के कारण सुगम यात्रा होने की उम्मीद है। जी, महाकुंभ को मद्देनज़र रखते हुए और महाशिवरात्रि को देखते हुए हमने यहाँ पर अपना जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ाया है। हमारे पास यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मौजूद हैं, जिसमें एसएसबी और हमारे पास सीआरपीएफ है। इनकी हमने शिफ्ट वाइज ड्यूटीज़ बनाई गई हैं, इनकी क्यूआरटीज़ बनाई गई हैं। जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जो हमारे फुट ओवर ब्रिजेज़ हैं या जो हमारे सर्कुलेटिंग एरियाज़ हैं, जो हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं, सभी पर सबकी ड्यूटी लगी हुई है, शिफ्ट वाइज है, उसकी मॉनिटरिंग हम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर 100 से ज़्यादा कैमरेज़ हैं, जिनकी जो लाइव फीड है वो हमारे आरपीएफ के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। इसकी फीड जो है हमारे हेडक्वार्टर्स द्वारा भी मॉनिटर की जा रही है। इसके अलावा महाशिवरात्रि को देखते हुए हमने जो थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस किए हैं, हमने यहाँ पर 3 नए बाड़े या होल्डिंग एरियाज़ 3 नए बनाए हैं, जिसमें हमने बिहार स्पेसिफिक, अयोध्या स्पेसिफिक और प्रयागराज स्पेसिफिक बनाया है। इसके साथ साथ हमने ज़्यादा भीड़ को देखते हुए हमने जो डायरेक्शन वाइज हमारी जो ट्रेन्स चलेंगी उनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी हमने निर्धारित किए हैं। जैसे कि अगर आपको प्रयागराज जाना है तो उसकी जो गाड़ी है वो 10 और 11 से ही चलेगी। जो आपको बिहार साइड जाना है तो उसकी जो गाड़ी है वो 4 और 5 नंबर जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो कॉमन प्लेटफॉर्म है, उससे चलेगी। उनको ये क्या करना है? जी, इसके लिए हमने सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर 3 स्टेप की बैरिकेडिंग है, जिसमें सबसे पहला जो चरण है वो है कि हमने अपना जो स्टेशन का परिसर है उसको हमने नो व्हीकल जोन बनाया है। तो हमारी जो फोर्सेस हैं तैनात हैं और जो हमारे अधिकृत व्हीकल्स हैं, जो नेसेसिटी है जिसकी ऑपरेशंस के लिए, रेलवे ऑपरेशंस के लिए या जो हमारे मेडिकल ऑपरेशंस हैं उनके लिए सिर्फ उन्हीं को परमिट जो हमने दिया है। बाकी जो हमारा जो यात्री हैं उनके कोई व्हीकल हमने अलाउ नहीं किए हैं, ताकि स्टेशन परिसर में किसी प्रकार की भीड़ ना हो। दूसरा, हमने एक बैरिकेडिंग का जो सेकेंड लेयर है वो बनाया है, जिसमें हमारे जो यात्री हैं, जो या तो रिज़र्व टिकट है उनके पास या जो उन्होंने अनरिज़र्व का भी अगर टिकट लिया है और उनकी जो ट्रेन है वो अगले 1 से 1.5 घंटे में है, सिर्फ हम उन्हीं को जाने दे रहे हैं। बाकी लोगों को हमारा जो स्टाफ है वो निवेदन करके जो हमने नए होल्डिंग एरियाज़ बनाए हैं वहाँ पे भेज रहा है, वहाँ पे गाइड कर रहा है।